बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर नवीद अंजम खानजादा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलो टाइम ज़ाया करने के बगैर हम आज पढ़ेंगे ए एंड पी पार्ट 1। ए का मतलब एक्टिव एंड पी का मतलब है पैसिव। तो यहाँ पर हमारे साथ एक्टिव एंड पैसिव ऑफ प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव ऑफ प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस। क्योंकि यहाँ पर उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ जो टेंसेस के बारे में पहले से जानते हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि जो टेंसेस के बारे में पहले से जानते हैं, जिसको इस पार्ट की मतलब एक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं होती, जिसको टेंसेस की पार्ट की जरूरत नहीं होती, उसको पहले जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ पैसिव की जरूरत होती है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ हम पहचान भी बनाएंगे जो कि टॉपिक है प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस का। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस का पहचान हम किस तरह बनाते हैं। आज आप आसानी के साथ सीखोगे। प्रेजेंट का चूंकि हमारे साथ मानी है, मतलब ये है, इसका पहचान ये है एंड हु। और इंडिफरेंट का पहचान क्या है, था थी थी। अगर इन दोनों को आप मिलाएंगे तो इसके साथ साथ हमारे साथ पहचान बन जाएगी। था है, थी है, वगैरह वगैरह। अगर किसी ने पूछा कि किस तरह बन गया, इसको इसके साथ मिलाए, सारे इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाए तो आपको पहचान आ जाएगा। और एक दूसरी बात, आजकल के लोग इंग्लिश से ज्यादा उर्दू में पूछ लेते हैं प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं। उर्दू में आप हमेशा के लिए याद रखिए इस पॉइंट को कि प्रेजेंट को हम क्या कहते हैं, फिलहाल कहते हैं। इंडिफरेंट को क्या कहते हैं, मुतलक कहते हैं। और टेंस को क्या कहते हैं, समारा। तो अब इसको इकट्ठा करेंगे तो इससे बन जाएगा प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस। चलो बढ़ते हैं। प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस जो हमारे साथ समझोगा, जब आप कोई उर्दू में दे देता है, वैसे तो ये नहीं बनता इंग्लिश में। ये नहीं है कि किसी उर्दू सेंटेंस को आप किस चीज में चेंज करो कि आप इंग्लिश में, नहीं, इंग्लिश में उर्दू कभी होती नहीं। क्योंकि हमारे साथ ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में उर्दू का आप हमेशा के लिए इंग्लिश में चेंज करोगे तो उसकी लिए प्रोसीजर है कि तर्जुमे का मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम क्यों लगाते हैं, तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो बननी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह अगर आपका हमारे साथ राब्ता रहा तो इंशाल्लाह वो भी आप जल्दी देख लेंगे। अब इसके बाद हम इस का इजाफा करते हैं। इस का इजाफा हम क्यों करते हैं, ये भी उसी वीडियो में होगा जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को क्लियर करेंगे। अब ही शी इट के साथ हम इस का इजाफा करते हैं और इसके साथ नहीं करते। अब यहाँ पर हमारे साथ क्या है, सेंटेंस है हमारे साथ। मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले से लिखे ताकि आपके लिए ये जो वीडियो जो है ये शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा मालूमात हासिल करें। वो क्रिकेट खेलता है। अब हमारे साथ क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट। क्योंकि हमारे साथ ही जो है इसके साथ हम इसका इजाफा करेंगे और हमारे साथ क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सेंटेंस मेरे साथ है जो मैंने अभी तक फुल नहीं किया, वहां पर मैंने फुल किया है, क्रिकेट खेला जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कुछ लोग कहते हैं एक्टिव पैसिव का अब यह पहले मैंने एक्टिव पैसिव का कोई भी डिफिनीशन नहीं कहा। क्योंकि डिफिनीशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप अभी आसानी के साथ समझोगे। जब आप आसानी के साथ किस तरह समझोगे, अब देखो एक्टिव का डिफिनीशन क्या है। एक्टिव का डिफिनीशन ये है, कुछ लोग कहते हैं, छह लोग जो है वो कहते हैं कि एक्टिव का डिफिनीशन एक ये है कि जब जिस फिक्र में सब्जेक्ट मालूम हो, जिस फिक्र में सब्जेक्ट मालूम हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन इसका ये है, कुछ लोग कर देते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करता हो। आइए इसको चेक कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ये एक्टिव का ये डिफिनीशन ठीक है या गलत है। देखो यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट जो है ही, ये खुद काम करता है और इसमें मालूम भी है। तो कवायद के मतलब डिफिनीशन के मुताबिक हम इसे एग्री कर देते हैं कि एक्टिव का डिफिनीशन यही है। अब पैसिव का डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि पैसिव का डिफिनीशन ठीक है या गलत है। इसके बरअक्स इसमें सब्जेक्ट होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब डिफिनीशन के मुताबिक इसमें सब्जेक्ट खुद काम करेगा, इसमें सब्जेक्ट दूसरे के साथ काम करेगा। मतलब ये जो डिफिनीशन है एक्टिव का, ये तो दोनों चीजों के मुताबिक सही आया, दोनों डिफिनीशन के मतलब। अब यहाँ पर चेक कर देते हैं कि डिफिनीशन यहाँ पर सही है या गलत है। या एक्टिव का डिफिनीशन अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो सही कौन सा है, हमारे साथ ये आज का कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका यही मैं बताऊंगा। अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब देना कि इसका पैसिव क्या है, मतलब इसका एक्टिव
एक्टिव इसका क्या है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है। अब यहाँ पर मुझे बताओ सब्जेक्ट ने यहाँ पर पैसिव में सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रही, यहाँ पर तो सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, ये किस तरह पैसिव है? इसका जवाब भी मुझे देना कि ये किस तरह पैसिव है। नंबर 1। नंबर 2, सब्जेक्ट किसी और के जरिए से काम कर रहा है उसको पैसिव कहते हैं। यहाँ पर तो सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है और सब्जेक्ट मालूम भी है, तो ये किस तरह पैसिव है? पैसिव तो ये हो ही नहीं सकती फिर डिफिनीशन के मुताबिक, जैसे कि आपने एक्टिव का डिफिनीशन उस तरह पैसिव का डिफिनीशन किया। पैसिव के डिफिनीशन के मुताबिक कि पैसिव हमारे साथ नहीं है, अगर नहीं है तो वजह भी मैं बताऊंगा। देखो अब हमारे साथ जब आप पहले देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे और सबसे पहले आप ये काम करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म का होना जरूरी है। अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि एक्टिव पैसिव में कौन सा फॉर्म जरूरी है, थर्ड फॉर्म का होना इंतहाई जरूरी है। अब ही को हिम में चेंज करोगे जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आओगे, इसी तरह जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लगाओगे हिम को ही में चेंज करो, इसी तरह ये सारा का सारा प्रोसीजर है। अब अगर कोई दे फॉर एग्जांपल जिस सेंटेंस में यहाँ पर हमारे साथ कोई, चूंकि हमारे साथ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमारे साथ क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमारे साथ एक सेंटेंस है, यहाँ पर हमारे साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको क्या किस तरह करोगे? अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इस तरह करोगे जैसे कि हमारे साथ एक्टिव है, जैसा कि ईवी मैंने लिखा है ही वॉश शी वॉश, आप पैसिव बनाओगे शी इज वॉश, तो इसका पैसिव बन गया। तो ये ओरिजिनल पैसिव है, ये ओरिजिनल पैसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन के मुताबिक यहाँ पर हमारे साथ क्या है सब्जेक्ट भी मालूम है और सब्जेक्ट खुद भी काम कर रहा है। अब हमारे साथ अब यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा आप समझोगे एक्टिव पैसिव को, क्रिकेट खेला जाता है। अब ये हमारे साथ ओरिजिनल नहीं, ये नहीं है, ये ओरिजिनल हमारे साथ पैसिव है। ये तो हमारे साथ क्या है एजेंट सेंटेंस है। एजेंट सेंटेंस के बारे में मैं बात करूंगा कि एजेंट सेंटेंस किस चीज को कहते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी रवीत अंजम खानजादा को इजाजत दीजिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।